आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप ऑनलाइन एक न्यू श्रम कार्ड के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोसेस से अपना श्रम कार्ड बना लेते हैं तो आपको भी गवर्नमेंट की तरफ से इस कार्ड पर 3000 रुपए हर महीने दिया जाएगा। और सबसे खास बात यह है कि अगर आपके पास केवल आपका आधार कार्ड है तो इसके जरिए भी आप अपना श्रम कार्ड बना सकते हैं। लेकिन कई बार लोग ऐसे भी गलती कर देते हैं जिससे उनके श्रम कार्ड का पैसा उनके बैंक अकाउंट में नहीं आ पाता। वो कौन सी गलती है जो ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं। और अगर आपको वो गलती नहीं करना है तो आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो श्रम कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च कर देना है ई-श्रम। जब आप यहाँ पर ई-श्रम सर्च करेंगे तब आपके सामने ई-श्रम का ऑफिशियल पोर्टल दिखाई देगा। आपको इसी पर एक बार क्लिक कर देना है। जब आप ई-श्रम के ऑफिशियल पोर्टल पर एक बार क्लिक करेंगे तब आपके सामने यहाँ पर गो टू मेन पेज का ऑप्शन आ जाएगा। आपको इसी पर एक बार क्लिक कर देना है। तब आप ई-श्रम कार्ड के ऑफिशियल पोर्टल पर आ जाएंगे। आप यहाँ से अपना ई-श्रम कार्ड बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पर आपका जो एज लिमिट होना चाहिए 16 साल से 59 साल के अंतर्गत होना चाहिए। जब आप अपना ई-श्रम कार्ड बना लेंगे तो आप गवर्नमेंट की कई सारी योजनाओं का लाभ इस कार्ड के माध्यम से ले सकते हैं। ई-श्रम कार्ड को बनाने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर ऑन ई-श्रम पर क्लिक कर देना है। जब आप रजिस्टर ऑन ई-श्रम पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने ई-श्रम कार्ड बनाने के लिए पूरा फॉर्म आ जाएगा। अब आपको सिंपली सबसे पहले यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन से आपको अपना ई-श्रम कार्ड बनाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। ये मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। उसके बाद आपको इस कैप्चा को कैप्चा में इंटर कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है क्या आप EPFO और ESIC में एम्प्लॉय हैं। अगर आप वहाँ पर एम्प्लॉय हैं तो आप ई-श्रम कार्ड नहीं बना सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर नो पर क्लिक कर देना है। नो पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जब आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तब आपके इसी मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर इंटर करके इस कैप्चा को कैप्चा में इंटर कर देना है। कैप्चा को इंटर करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने आधार KYC का ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको सिंपली अपने ई-श्रम कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको आधार नंबर पर क्लिक रहने देना है और यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर इंटर कर देना है। फिर ऑथेंटिकेशन के अंदर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको सिंपली यहाँ पर OTP पर क्लिक कर देना है। OTP पर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर इस कैप्चा को कैप्चा में इंटर कर देना है। कैप्चा को कैप्चा में इंटर कर देने के बाद अब आपको सिंपली इस बॉक्स पर टिक लगा देना है। उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। ये जो OTP होगा UIDAI की तरफ से होगा। जो आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी पर जाएगा। उस OTP को आपको यहाँ पर इंटर OTP सेक्शन में इंटर कर देना है। उसके बाद इस कैप्चा को कैप्चा में इंटर कर देना है। अब आपको वैलिडेट के टैब पर क्लिक करना है। जब आप वैलिडेट के टैब पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने ई-श्रम कार्ड को बनाने के लिए पूरा फॉर्म इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने ई-श्रम कार्ड को बनाने के लिए पूरे 5 स्टेप दिए गए हैं। आप अपने ई-श्रम कार्ड को पूरे 5 स्टेप में बनाएंगे। ई-श्रम कार्ड को बनाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर कंटिन्यू टू अदर डिटेल्स के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने ई-श्रम कार्ड को बनाने के लिए पूरा फॉर्म कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें से आपका पहला है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको सिंपली यहाँ पर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पर आपको शो होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई एडिशनल मोबाइल नंबर है तब आपको यहाँ पर इमरजेंसी के लिए इंटर कर देना है। इसे आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो ईमेल आईडी का सेक्शन दिया गया है यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी इंटर कर देना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड है अनमैरिड है, आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपने फादर का नाम और यहाँ से आपको अपनी मदर का नाम इंटर कर देना है। फादर और मदर का नाम इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको जो भी आपका सोशल कैटेगरी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आप SC हैं, OBC हैं, जनरल से हैं, आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अगर आप जनरल से होंगे तब आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए नहीं आएगा। लेकिन अगर आप OBC या SC कैटेगरी से होंगे तब आपको यहाँ पर कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा। आप इसे छोड़ भी सकते हैं। बाद में भी आप इस पोर्टल पर आकर अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको अपना ब्लड ग्रुप पता है तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। नहीं पता है तो आपको इसे छोड़ देना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पर डिफरेंटली एबव के सेक्शन में आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक रहने देना है। और यहाँ पर आपको अपनी नॉमिनी का डिटेल इंटर करना है। नॉमिनी डिटेल में सबसे पहले आपको यहाँ पर जिसे भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उनका आपको यहाँ पर नाम इंटर कर देना है। वो आपकी मदर भी हो सकते हैं या फिर आपकी वाइफ भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपको उनका डेट ऑफ बर्थ इंटर कर देना है। फिर यहाँ से आपको जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल जो भी हैं यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है।
उसके बाद आपको यहाँ पर बताना है कि उनके साथ आपका कौन सा रिलेशन है, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। वाइफ है, डॉटर है, जो भी केस है आपके साथ सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर नॉमिनी का एड्रेस इंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको नॉमिनी का मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए ऑप्शन आएगा। ये मोबाइल नंबर सेम भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है। अब आपको सिंपली मोबाइल नंबर इंटर कर देने के बाद अब आपको सिंपली सेव एंड कंटिन्यू के टैब पर क्लिक कर देना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू के टैब पर क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपके सामने दूसरा इन्फॉर्मेशन एड्रेस डिटेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपको एड्रेस डिटेल में सबसे पहले आपको यहाँ से जो भी आपका स्टेट है आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। आप किसी भी स्टेट से रहने वाले हैं सभी लोग अपना श्रम कार्ड बना सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट और यहाँ से जो आपका स्टेट स्पेसिफिक आईडी है वो आपको यहाँ से इंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि आपका करंट एड्रेस क्या है, आप रूरल से हैं, गांव से हैं या फिर अर्बन से, शहर से हैं, जहाँ से आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना एड्रेस बताना है लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 में। इसमें आपको बेसिकली क्या करना होगा कि आपको एक में अपने पोस्ट का नाम इंटर कर देना है और एक में आपको अपने जो डिस्ट्रिक्ट का नाम है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ से फिर से अपना स्टेट, जो भी आपका स्टेट है सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ से जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे सेलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ पर जो आपका सब डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सब डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद अब आपको सिंपली यहाँ से जो आपके एरिया का पिन कोड है वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। इतना सब कुछ इंटर करने के बाद अब आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका जो स्टेइंग एट करंट लोकेशन में बताना है कि आप इस स्थान पर कितने सालों से रह रहे हैं, 1 साल, 2 साल या फिर जन्म से ही रह रहे हैं। तो आपको यहाँ पर मोर देन 25 ईयर सेलेक्ट कर लेना है। अब आपसे पूछा जा रहा है क्या आपका जो परमानेंट एड्रेस है और आपका जो करंट एड्रेस है क्या वो सेम है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम ही है तब आपको यहाँ पर वही सारी इन्फॉर्मेशन को इंटर करके सेव एंड कंटिन्यू के टैब पर क्लिक कर देना है। अगर आपके केस में कोई दूसरा है तो आपको यहाँ पर वो सारी इन्फॉर्मेशन इंटर करके तब आपको सेव एंड कंटिन्यू के टैब पर क्लिक कर देना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू के टैब पर क्लिक करेंगे तब आप देखेंगे कि आपका 2 स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ पर आपको अपना जो भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपको वो बताना है। अब आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले आपको आप कितने तक पढ़ाई किए हैं आपको वो बताना है कि आपका जो क्वालिफिकेशन है कहाँ तक है, सेकेंडरी है, फिर हायर सेकेंडरी है, कि डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं, फिर ग्रेजुएशन किए हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, जो भी आप किए हैं आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास करंट टाइम में नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अब आपको यहाँ पर बताना है कि आपका जो मंथली इनकम कितना है, जितना भी आपका मंथली इनकम है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। मंथली इनकम सेलेक्ट करने के बाद में अब आपको यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए कहा जाएगा। अगर आपके पास नहीं है आप इसे बाद में अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू के टैब पर क्लिक कर देना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू के टैब पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अब आप देखेंगे कि आपका जो 3 स्टेप है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर चौथे स्टेप में ऑक्यूपेशन स्किल, जो भी आपका स्किल है आपको वो यहाँ पर बताना पड़ेगा। यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आप स्विगी, जोमेटो ये सब में अगर आप वर्कर हैं या फिर एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप नहीं है तो आपको यहाँ पर नो पर ही क्लिक रहने देना है। अब आपको यहाँ पर जो भी आपका प्राइमरी ऑक्यूपेशन है आपको यहाँ से इंटर कर देना है। लेकिन अगर आपको इसे को कोड वाइज देखना है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, आपको इसमें क्लिक हेयर पर एक बार क्लिक करना है। जब आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे तो जो आपके ऑक्यूपेशन स्किल का जो पूरा चार्ट है कोड वाइज आ जाएगा। आपको यहाँ से अपने जो भी आपका ऑक्यूपेशन स्किल है आपको यहाँ से देख लेना है, या फिर आपको सिंपली यहाँ पर जो भी आपका काम है आपको यहाँ पर स्पेलिंग सही टाइप करना है। जब आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो जो भी आपका काम होगा यहाँ पर पहले ही शो हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताना है कि ये काम आपको करते हुए कितने साल हो चुके हैं, कितने सालों का आपके पास एक्सपीरियंस है, आपको यहाँ से वो सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर जो भी आपका सेकेंडरी ऑक्यूपेशन है, अगर आपको कोई दूसरा भी स्किल है तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं। अब उसके बाद आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि ये जो आप स्किल ग्रहण किए हैं क्या इसके लिए आपने कोई ट्रेनिंग लिया है, खुद से ही प्राप्त किए हैं। कहीं से ट्रेनिंग लिए हैं तो आपको पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अगर आप ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर उसके बाद अब आपको यहाँ पर सब स्किल के सेक्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आप सेल्फ लर्निंग पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस बॉक्स पर जो पहला ऑप्शन दिख रहा है आपको इसी पर क्लिक करके आपको सेव एंड कंटिन्यू के टैब पर क्लिक कर देना है। अब आप देखेंगे कि आपका जो 4 स्टेप है कंप्लीट हो चुका है।
अब आपके सामने आखिरी स्टेप बैंक डिटेल्स का ऑप्शन आ गया है। आपको यहाँ पर अपने बैंक डिटेल्स को इंटर करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको यहाँ से जो भी आप बैंक अकाउंट नंबर हो वो आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। फिर वही बैंक अकाउंट नंबर कन्फर्म अकाउंट नंबर में इंटर कर देना है। जो भी आपका नाम बैंक पासबुक पर है वही आपको सेम नाम यहाँ पर इंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पर जो भी आपके बैंक अकाउंट का IFSC कोड है यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट और बैंक का ब्रांच होता है ये सब अपने आप ही फिक्स होकर आ जाएगा। हालांकि ये ज़रूरी भी नहीं है। अगर आप बाद में अपना बैंक अकाउंट ई श्रम कार्ड से जोड़ना चाहते हैं, इसे छोड़ देना है और यहाँ पर आपको सेव एंड कंटिन्यू के टैब पर क्लिक कर देना है। जब आप सेव एंड कंटिन्यू के टैब पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि जितना अभी आप इन्फॉर्मेशन अपने ई श्रम कार्ड को बनाने के लिए इंटर किए हैं वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से आपको अपनी इन्फॉर्मेशन को सही से चेक कर लेना है। अगर आपको लगता है कोई मिस्टेक हो तो आप यहाँ पर एडिट पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे केस में सब सही है तो आपको इस बॉक्स पर टिक लगाकर सबमिट पर क्लिक कर देना है। जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तब आपके सामने कुछ ऐसा पेज रीलोड होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली कुछ सेकंड वेट करना है। उसके बाद अब आपके सामने कुछ ऐसा पेज रीडायरेक्ट होगा और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा कि जो आपका ई श्रम कार्ड है वो सक्सेसफुल बन चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो आपने अभी अभी इन्फॉर्मेशन इंटर किया था उसी के बेस पर आपका ई श्रम कार्ड बन चुका है। इसमें भी 12 अंकों का नंबर आधार कार्ड की जैसा ही होता है। ये आपका जो ई श्रम कार्ड है पूरा आपके आधार कार्ड के बेस पर बनाया गया है। अब आप इस कार्ड को डाउनलोड करके 3000 रुपये के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसे डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड यूएन कार्ड पर एक बार क्लिक कर देना है। जब आप डाउनलोड यूएन कार्ड पर क्लिक करेंगे तो आपके जो ई श्रम कार्ड का PDF होगा कुछ इस तरीके से डाउनलोड होकर ओपन हो जाएगा। तो देखा आपने, कुछ इस तरीके से आप अपना ई श्रम कार्ड बनाकर तुरंत ही इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जानना है कि ई श्रम कार्ड से 3000 रुपए के लिए अप्लाई कैसे करें तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर करें और अगर आप इस चैनल पर रहे हैं तो इस चैनल सरकारी भरोसा को जरूर सब्सक्राइब करें।